ओम शांति। आज सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। और फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। एक बाबा के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। और फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं, कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। और लास्ट में बाबा ने बताया, बच्चे रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। मेरी यह पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ऊंची है। मेरी पढ़ाई का लक्ष्य ही है देवात्मा बनना, दिव्य गुणों को धारण करना। ऐसी पढ़ाई जो ना कभी किसी ने सुनी और ना कभी किसी ने देखी, और मुझ आत्मा को पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। जरा सोचिए, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिस भगवान को पाने की चाह में मनुष्य आत्माएं क्या क्या यत्न कर रही है, वो भगवान खुद रोज आकर मेरा टीचर बनकर मुझे यह ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। जरा सोचिए, कितना सुंदर ये जीवन है, ये स्टूडेंट लाइफ है। और इस पढ़ाई का लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। पूरे कल्प में ऐसी पढ़ाई केवल एक बार ही पढ़ने को मिलती है। ऐसी पढ़ाई जो 21 जन्मों का सुख देती है। दुनिया की पढ़ाई तो एक ही जन्म में पढ़ते और उसी जन्म में प्रारब्ध मिलकर खत्म हो जाती है। और अगर शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में
फिर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये रूहानी पढ़ाई इतनी वंडरफुल पढ़ाई है जो शरीर छूटने पर भी खत्म नहीं होती, जिसकी प्रारब्ध या जिसका सुख एक जन्म का नहीं लेकिन जन्मों जन्म का है। जरा सोचिए, क्या कभी पहले ऐसा सोचा था कि हम देव आत्मा बनेंगे? हम इतने ऊंचे विद्यालय के स्टूडेंट बनेंगे? हमें रोज भगवान पढ़ाएंगे? क्या कभी ऐसा सोचा था? नहीं, स्वप्न में भी जो नहीं था वो भगवान ने आकर के मुझ आत्मा को दिया है। तो कभी भी किसी के भी प्रभाव में आकर किसी भी संशय में आकर इस इतनी अच्छी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। ऐसी पढ़ाई को एक भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस पढ़ाई को हर रोज पढ़ना है, संगठन के बीच में पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी अकेला नहीं पढ़ता, संगठन में पढ़ता है। अकेले में तो प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन पढ़ना तो सबके साथ मिलकर ही होता है। तो इस पढ़ाई के महत्व को समझकर कभी भी अपनी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ ना भूलनी है और ना ही छोड़नी है। अपने स्टूडेंट यानी कि ब्राह्मण स्वरूप को देखे और बाबा को अपने सम्मुख देखे। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैं बिल्कुल उनके सम्मुख बैठकर रोज यह पढ़ाई पढ़ रही हूँ। सदा इसी रूहानी नशे में रहकर रूहानी शान में रहकर अपने स्वमान को ऊंचा रखना है। कभी भी देह भान के झूठे अभिमान में नहीं आना है। मुझ आत्मा को जो स्वमान, जो सम्मान भगवान ने दिया, सदा उसके रूहानी नशे में रहना है। मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं और मुझे क्या करना है, बस इसी रूहानी नशे में रहना है।
और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। शिव बाबा को देखें परम धाम में। मैं आत्मा उनके सम्मुख। शिव बाबा जो सारी सृष्टि के बीज हैं और इस पुरुषार्थी जीवन में भी एक एक ईश्वरीय सेवा के करनहार हैं। हर एक आत्मा इस ईश्वरीय जीवन में जो कुछ भी कर रही है उसे कराने वाला बाबा है। बाबा की मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पुरुषार्थी जीवन में अगर कोई मददगार भी बनता है, कोई साधन, कोई व्यक्ति, तो कभी भी उनको आधार नहीं बनाना। वो मददगार बाबा ने भेजे हैं। वो चीजें, वो साधन सब बाबा की देन है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं है। सब कुछ कराने वाला बाबा है। व्यक्ति, वस्तु, साधन ये तो सब पेड़ की टाल टालियों के जैसे हैं, लेकिन असली चीज तो बीज ही है। सारे वृक्ष को शक्ति देने वाला बीज ही है। तो इसीलिए कभी भी माया के किसी भी शोभनिक रूप में नहीं आना है। बस एक बाबा को ही सहारा बना करके चलना है। बाकी सब जो भी है वो अनित्य है। उसको साक्षी होकर के ही, न्यारा होकर के ही सब खेल देखना है। सब चीजों को निमित्त मात्र कार्य में लगाना है और सदा अपने आप को न्यारा रखना है। तभी एक बीज के साथ जुड़कर शक्तिशाली होने का अनुभव कर सकते हैं। तो प्यारे बाबा को देखें और अपने आप को भी बीज के साथ अनुभव करें। मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा बीज से है। तो मैं क्यों टाल टालियों को पकड़ूं? तो बस बाबा को देखें और सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियां खुद में आता हुआ महसूस करें। ओम